देखिए आज का हमारा अगला रीजनिंग का जो चैप्टर है वो है आपका न्याय निगमन। ठीक है, न्याय निगमन। ठीक है, निगमन जिसे बोलते हैं आपका SYLOGISM, स्लोगेशियम। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। ठीक है, और उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि आने वाले किसी भी नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, ये आपकी UP SSS वीडियो की जो आपकी क्लास चल रही है। ठीक है, इसमें हमने सभी आपको रीजनिंग के चैप्टर वाइज सोल्व करा दिए हैं और ये आज हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं न्याय निगमन। देखिए इसमें क्या आते हैं, अगर इसकी बात करें तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपसे पूछता है। देखिए इसमें क्या होता है, न्याय शास्त्र। देखिए एक को तर्क का, देखिए इसमें एक न्याय शास्त्र को क्या दिया है, इसमें एक न्याय शास्त्र को क्या दिया है, तर्क का रूप दिया है। ठीक है, क्या दिया है, न्याय शास्त्र को एक तर्क का रूप दिया है। ठीक है, उसमें क्या पूछता है, देखिए क्या पूछता है, दो चीज़ पूछता है इसमें। ठीक है, एक तो क्या पूछता है वो कथन। ठीक है, कथन, उसका निष्कर्ष पूछता है। ठीक है, एक कथन देता है और उसमें क्या पूछता है, उसका वो निष्कर्ष पूछता है। ठीक है, एक कथन के बाद क्या पूछता है आपसे, वो उसका निष्कर्ष निकालने के लिए कहता है। ठीक है, तर्क के बजाय क्या होता है, निगमनात्मक तर्क होता है। ठीक है, देखिए जैसे अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल से ले लें। देखिए एक एग्जाम्पल से अगर शुरू करें, अगर एग्जाम्पल से शुरू करें, देखिए वो कह रहा है सभी, मतलब क्या क्या आता है इसमें, कहता है एक तो आता है आपका सभी। ठीक है, एक आता है सभी और एक पूछता है इसमें कुछ। ठीक है, और पूछता है कुछ नहीं। क्या पूछता है, कुछ नहीं। ठीक है, और पूछता है नहीं। ठीक है, और क्या पूछता है इसमें, नहीं। देखिए सभी की बात करें, देखिए जैसे वो कहने लगे, अगर वो कहता है सभी A B हैं, मतलब एक कहता है इसमें वो सभी सभी A क्या हैं, सभी A क्या हैं, B हैं। ठीक है, तो अब क्या कहेगा हमें वो, दूसरा पूछता है इसमें कुछ, दूसरा पूछता है इसमें जैसे कुछ A B हैं। ठीक है, कुछ A B है। तीसरा पूछता है इसमें कुछ A B नहीं है। ठीक है, A B नहीं है। ठीक है, और नहीं में पूछता है आपका कोई A B नहीं है। ठीक है, कोई A B नहीं है। ठीक है, कोई A B नहीं है। ठीक है, अब अगर हम इस तरीके से निकालें, पहले को देखें, देखिए पहले अगर देखें सभी A B है, मतलब सभी A B हैं, मतलब सभी जो A हैं वो क्या हैं आपके, ये क्या हैं आपके, सभी जो हैं वो A हैं, ये क्या मतलब ये सभी B हैं। ठीक है, ये क्या सभी B हैं। ठीक है, लेकिन इसमें निश्चित कह रहा है वो। ठीक है, निश्चित कह रहा है सभी जो है A B हैं। ठीक है, अब यहाँ पर संभावना क्या हो रही है, देखिए संभावना हो रही है यहाँ पे, संभावना बन रही है यहाँ पे, जो बन रही है आपकी वो बन रही है, देखिए A बराबर क्या हो सकते हैं आपके, B भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रही है, संभावना बन रही है। ठीक है, देखिए अगला कह रहा है कुछ A B हैं। ठीक है, कुछ क्या है, A जो है ये A है, कुछ आपके ये क्या है, कुछ A B है। ठीक है, तो आपके कुछ A B हैं। ठीक है, अब इसमें जो संभावना बन रही है, देखिए वो ऐसे भी हो सकता है आपका, मतलब कुछ क्या हो सकते हैं आपके जो A हैं वो आपके B भी हो सकते हैं, मतलब ठीक है, तो B हो गए। अब तीसरा इसमें क्या बनता है, सभी जो B तो आ रहे थे वो आपके A भी हो सकते हैं। ठीक है, संभावना में, और आपका A बराबर B भी हो सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है तीसरे में कुछ A B नहीं है। ठीक है, कुछ जो हैं आपके A B नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ A क्या हैं, A जो हैं आपके ये वो क्या है, B नहीं है। ठीक है, वो क्या है, B नहीं है, A जो है वो आपके B नहीं है। ठीक है, मतलब A जो है वो B नहीं है, लेकिन ये क्या हो सकता है, जो सभी B हैं वो A हो सकते हैं। ठीक है, तो ये संभावना बन रही है, और आपके कुछ, और इस मतलब ये भी बन सकता है आपका B और A। ठीक है, और आपका बन सकता है A, ठीक है, और B। ठीक है, ये संभावना
ठीक है, ये भी बन सकता है आपका ए और बी, ठीक है, ये भी बन रहा है। लेकिन अब अगला क्या कह रहा है, कोई ए बी नहीं है। मतलब कोई क्या है आपका, जो कोई है वो मतलब कोई भी ए जो है आपकी वो बी नहीं है, ठीक है, कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है। जैसे ए आपकी क्या है, कोई भी बी नहीं है, मतलब आपकी जो ए है वो कोई भी बी नहीं है, ठीक है। तो बिना किसी संभावना के केवल क्या होता है, परिणाम निकलता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो इसमें पूछता है, ठीक है। चलिए अगर इसमें बात करें आगे, देखिए निश्चित निश्चित रूप से मतलब ये क्या है आपके सब, देखिए ए वाला जो है आपका, अगर ए की बात करें इसमें, देखिए इसमें कुछ कुछ ए बी नहीं है, देखिए कुछ ए बी नहीं है। अगर इसकी बात करें तो इसमें पहले वो कह रहा है निश्चित रूप से क्या है ये आपका, देखिए संदेह है, यहाँ संदेह क्या हो रहा है, सभी वो सभी क्या हो सकते हैं, जो बी हैं आपके वो ए हैं, ठीक है, सभी क्या है बी जो हैं वो आपके ए हो सकते हैं, और कुछ ए बी भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ बी ए भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई ए भी नहीं है, ठीक है, और कोई भी ए बी ए नहीं है, ठीक है, तो आपका ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए इसमें आगे अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन वो आपसे पूछता है, ठीक है। अगर इसमें आगे क्वेश्चन की बात करें, देखिए वो जो आपसे पूछता है वो पूछता है कथन के साथ साथ क्या पूछता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होती है, दो अलग निष्कर्षों की आवश्यकता होती है, ठीक, मतलब इसमें पूछता है वो दो निष्कर्ष पूछता है, ठीक है। एक क्या पूछता है, कुछ नहीं, ठीक है, तो इसमें क्या और क्या पूछ लेता है वो, और पूछता है वो, देखिए कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं पूछता है, और केवल, ठीक है, केवल, और क्या पूछता है, देखिए केवल, और क्या पूछता है, कुछ, ठीक है। अगर एक कथन की बात, देखिए एक एग्जाम्पल्स ले लें, अगर हम देखिए एक एग्जाम्पल्स आपके सामने हम ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके सामने, केवल ए बी है, केवल नंबर एक कह रहा है केवल जो है आपका ए वो क्या है, बी है, ठीक है। कुछ दूसरा कह रहा है कुछ ए सी हैं, ठीक है, कुछ ए सी हैं। तीसरा कह रहा है वो कोई डी ए नहीं है, कोई डी जो है वो आपका ए नहीं है, मतलब डी नहीं है, ठीक है। तो हमें निष्कर्ष निकालना है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका कथन हो गया, ठीक है। अब हमें इसका निष्कर्ष निकालना है, ठीक है, निष्कर्ष निकाल लेंगे। निष्कर्ष में क्या आएगा आपका, देखिए नंबर एक पर कह रहा है वो कुछ ए, पहले क्या कहा उसने निष्कर्ष में, अगर इसकी बात करें, देखिए कुछ ए क्या है, बी हैं, कुछ ए बी हैं, ये क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कुछ सी, कुछ क्या है सी आपकी डी हैं, ठीक है। और तीसरा कह रहा है सभी बी ए हो सकते हैं, सभी बी ए हो सकते हैं, ठीक है। चौथा कह रहा है वो सभी ए के बी होने की एक संभावना है, एक संभावना है, ठीक है, संभावना है, ठीक है। तो हमें बताना है इसमें क्या बताना है, कौन सा गलत है। देखिए पहला जो कह रहा है वो आपका इसमें निष्कर्ष, देखिए अगर इसकी बात करें पहले किस निष्कर्ष की, तो कुछ ए बी हैं, ठीक है, कुछ केवल ए बी है, तो कुछ ए हैं, तो ठीक है ये हो सकते हैं, ठीक है। कुछ सी डी हैं, ठीक है, तो कुछ ए सी हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करें, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको देखें, देखिए वो कह रहा है कुछ ए जो है वो क्या है आपके
क्या है, कुछ जो है आपके ए वो क्या है आपके बी हैं, ठीक है, मतलब ए जो है वो आपके बी हैं, कुछ ए सी हैं, ठीक है, कुछ ए क्या है वो आपके सी हैं, ठीक है। और वो कह रहा है कोई डी ए नहीं है, तो मतलब अलग होगा, ठीक है, कोई भी डी जो है वो आपका ए नहीं है, ठीक है, तो वो आपका अलग होगा, ठीक है। तो कुछ ए जो है वो आपके बी हैं, ठीक है, कुछ ए जो है आपका ये सही हो गया, ठीक है, कुछ सी डी हैं, तो ठीक है ये बिल्कुल गलत है क्योंकि डी आपका बिल्कुल अलग है। अगला, सभी बी ए हो सकते हैं, ठीक है, तो संदेह है इसमें, हो भी सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ए हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आगे कह रहा है सभी बी ए हो सकते हैं, सभी बी जो है वो ए हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता क्योंकि सभी जो बी हैं वो ए हैं, ठीक है, तो ये भी गलत है, ठीक है। सभी ए के बी होने की एक संभावना है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है, सभी ए के बी होने की संभावना नहीं है क्योंकि बी जो है वो आपके ए हैं, ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसमें पहला सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए केवल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें एक, इसमें देखिए वो कह रहा है केवल ए बी है, ठीक है, अगर इसी डायग्राम पे हम देखें तो केवल, देखिए चलिए अगला क्वेश्चन अलग ले लेते हैं, ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखें इसमें, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें हम, कथन, ठीक है, हमारा ये कथन है, ठीक है, पहला कह रहा है वो कुछ लड़के बादल हैं, ठीक है, कुछ क्या हैं, कुछ लड़के आपके बादल हैं, ठीक है, कुछ लड़के क्या हैं आपके बादल हैं, ठीक है, बादल हैं। सेकंड कह रहा है वो कथन में कोई बादल गोपाल नहीं है, ठीक है, कोई बादल गोपाल नहीं है, ठीक है, गोपाल नहीं है, ठीक है, तो निष्कर्ष हमें निकालना है इसका। देखिए निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष इसमें दिया हुआ है, नंबर 1 पहला, गोपाल एक बादल है, ठीक है, गोपाल एक बादल है, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है इसमें कुछ बादल लड़के नहीं हैं, कुछ बादल लड़के नहीं हैं, ठीक है, लड़के नहीं हैं, ठीक है, तो ये निष्कर्ष हो गया। अब आंसर की बात करें, इसमें उत्तर जो बन रहा है, ठीक है, क्वेश्चन का उत्तर जो बन रहा है वो कह रहा है यदि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यदि कोई निष्कर्ष नहीं करता है, यदि केवल फर्स्ट केवल एक अनुसरण करता है, यदि केवल सेकंड अनुसरण करता है, तो कौन सा इसमें सही है। देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है गोपाल एक, देखिए कुछ लड़के क्या हैं, ये कुछ लड़के हैं और ये क्या है बादल है, ठीक है, कुछ लड़के क्या है वो, ये लड़के हो गए बॉय और ये आपके बादल हो गए, ठीक है, कोई बादल गोपाल नहीं है, ठीक है, तो गोपाल जो है वो आपका अलग है, ठीक है, कोई भी क्या है गोपाल, कोई भी बादल गोपाल नहीं है, ठीक है। तो इसकी बात करें, देखिए अब हमारा पहला क्या निकला, गोपाल एक बादल है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल, ठीक है, ये तो बिल्कुल हमारा क्या है गलत हो गया, ठीक है, पहला जो हमारा निष्कर्ष है वो बिल्कुल गलत होगा क्योंकि कोई भी बादल जो है वो गोपाल नहीं है, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। कुछ बादल लड़के नहीं है, ठीक है, तो ये बात सत्य है, कुछ जो हमारे बादल बचे हुए हैं इधर वो क्या है लड़के नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ लड़के जो आए हैं वो आधे ही इसमें आए हैं, तो ठीक है, तो कौन सा आपका सही होगा, केवल निष्कर्ष आपका सेकंड सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आपको मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत आ जाएंगे, केवल मैं आपको टाइप बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कथन, ठीक है, एक कथन पहला क्या कह रहा है,
वो कह रहा है सभी मछलियाँ पक्षी हैं। सभी मछलियाँ क्या हैं? पक्षी हैं। ठीक है, सभी मछलियाँ पक्षी हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा कथन इसमें सभी कुछ मुर्गियाँ मछली हैं। कुछ मुर्गियाँ मछली हैं। कुछ मुर्गियाँ क्या है आपकी? मछली हैं, मछलियाँ हैं। ठीक है, तो हमें निष्कर्ष निकालना है इसमें, जो निष्कर्ष बताना है इसमें कौन सा सही है। ठीक है, तो ये कथन हो गया आपका। ठीक है, उसमें निष्कर्ष पूछता है वो। पहला निष्कर्ष है कुछ मुर्गियाँ पक्षी हैं। कुछ मुर्गियाँ पक्षी हैं। ठीक है, पहला निष्कर्ष ये हो गया। सेकंड निष्कर्ष कह रहा है कोई पक्षी मुर्गी नहीं है। ठीक है, कोई पक्षी मुर्गी नहीं है। ठीक है, कोई पक्षी क्या है आपकी? वो मुर्गी नहीं है। ठीक है, कोई पक्षी मुर्गी नहीं है। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें कौन सा निष्कर्ष सही है या दोनों सही हैं। क्या पूछता है वो? पूछता है ए, पूछता है वो आपका, देखिए पूछता है केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। बी पूछ रहा है इसमें आपका यदि केवल सेकंड अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, अनुसरण नहीं करता है। सी पूछ रहा है क्या फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। और डी पूछ रहा है वो आपका न तो फर्स्ट और न सेकंड अनुसरण करता है, मतलब कोई सा इनमें अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, तो हमें बताना, देखिए क्या है, सभी जो मछलियां हैं ये, ठीक है, सभी मछलियां हैं ये क्या हैं? सभी मछलियां पक्षी हैं। ठीक है, ये जितनी मछलियां हैं वो क्या हैं आपकी? ये सब पक्षी हैं। ठीक है, क्या हैं? पक्षी हैं। जितनी भी क्या थी मछलियां वो क्या थी? सब पक्षी हैं। ठीक है, कुछ मुर्गियां मछलियां हैं। ठीक है, कुछ मुर्गियां जो हैं वो क्या हैं आपकी? मछलियां हैं। ठीक है, कुछ मुर्गियां क्या हैं? मछलियां हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेगा आपका? इसमें ना तो आपका, देखिए अब क्या बात करें, अब निष्कर्ष में अगर कुछ मुर्गियां पक्षी हैं, कुछ मुर्गियां क्या हैं? पक्षी हैं, तो देखिए मछलियां भी आ रही हैं, तो ये आपका पहला गलत हो गया। ठीक है, अगला कोई पक्षी मुर्गी नहीं है। कोई भी जो पक्षी है वो मुर्गी नहीं है, क्योंकि जितनी मछलियां हैं वो क्या हैं? मुर्गियां हैं और पक्षी हैं। ठीक है, तो पक्षी कोई भी मुर्गी नहीं है, तो आपका उसमें से कोई सा भी अनुसरण नहीं करता। ठीक है, दोनों आपके निष्कर्ष गलत हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीक़ा के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपका और ले लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें अगला चौथा देख लेते हैं। कथन कह रहा है पहला, देखिए कथन कह रहा है पहला कुछ अभिनेता गायक हैं, मतलब कुछ जो हैं क्या हैं? अभिनेता गायक हैं। कि क्या हैं? अभिनेता गायक हैं। क्या हैं? गायक हैं। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है वो सभी गायक नर्तक हैं। सभी गायक क्या हैं आपके? वो नर्तक हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष हमें निकालना है इसका। जो निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष कह रहा है पहला कह रहा है कुछ अभिनेता नर्तक हैं। देखिए कुछ अभिनेता नर्तक हैं। सेकंड कह रहा है कोई गायक अभिनेता नहीं है। ठीक है, कोई गायक अभिनेता नहीं है। अभिनेता नहीं है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें निष्कर्ष सही है या दोनों सही हैं। ठीक है, देखिए कुछ अभिनेता क्या हैं? ये अभिनेता हो गए आपके। ठीक है, ये क्या हो गए आपके? अभिनेता हो गए। ठीक है, ये क्या है? कुछ अभिनेता क्या है? वो गायक है। ठीक है, क्या है? वो गायक है। सभी गायक जो हैं आपके वो नर्तक हैं। सेकंड कह रहा है कथन सभी गायक क्या है? वो आपके नर्तक हैं। ठीक है, सभी गायक क्या है आपके? वो नर्तक हैं। ठीक है, चलिए अब निष्कर्ष हमें निकालना है इस आधार पर। देखिए कुछ अभिनेता नर्तक हैं, तो ये बिल्कुल सही है हमारा। सभी गायक क्या है? वो हमारे नर्तक हैं। ठीक है, सभी गायक क्या हमारे नर्तक हैं। कुछ अभिनेता
नतर्क हैं। तो ठीक है, तो कुछ अभिनेता नतर्क है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गायक जो है वो ही मतलब जो गायक हैं वो अभिनेता और नतर्क है। ठीक है, कोई गायक अभिनेता नहीं है। ठीक है, कोई भी जो गायक है अभिनेता नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बैठ रहा है, क्योंकि गायक जो है वो अभिनेता है। तो ठीक है, आपका निष्कर्ष कौन सा निकलता है? केवल पहला ही निष्कर्ष इसमें सही है। ठीक है, तो आपका कौन सा निष्कर्ष सही हुआ? केवल पहला, दूसरा आपका गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसमें और ले लेते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5। देखिए कथन कह रहा है, पहला कथन ले लेते हैं पहला, सभी जानवर कुत्ते हैं। मतलब सभी जानवर क्या है आपके? कुत्ते हैं। ठीक है, सभी जानवर क्या है आपके? कुत्ते हैं। दूसरा कह रहा है कथन, सभी कुत्ते पक्षी हैं। सभी कुत्ते क्या है वो आपके? पक्षी हैं। ठीक है, पक्षी हैं। तो हमें निष्कर्ष बताना है, इसमें निष्कर्ष बताना है, सभी जानवर पक्षी हैं। पहला है सभी जानवर पक्षी हैं, सभी जानवर पक्षी हैं। ठीक है, पहला निष्कर्ष तो ये हो गया। दूसरा कह रहा है वो सभी पक्षी जानवर हैं, सभी पक्षी जानवर हैं, सभी पक्षी जानवर हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा इसमें निष्कर्ष सही है। ठीक है, देखिए सभी जानवर क्या हैं? ये जानवर हैं, और ये क्या है? सब कुत्ते हैं। ठीक है, ये क्या है? कुत्ते हैं। ठीक है, सभी जानवर क्या हैं आपके? कुत्ते हैं, जानवर कुत्ते हैं। सभी कुत्ते क्या हैं? वो पक्षी हैं। ठीक है, सभी कुत्ते क्या? सभी जानवर हो गए, ये क्या है? कुत्ते हैं, और सभी कुत्ते क्या हैं? वो पक्षी हैं। ठीक है, सभी कुत्ते क्या हैं? वो कुत्ते, जानवर, पक्षी। ठीक है, तो सभी जानवर जो हैं वो पक्षी हैं। ठीक है, तो आपका इसमें क्या कह रहा है? तो सही है आपका, सभी जानवर क्या हैं? वो पक्षी हैं, ये आपका सही है। सभी पक्षी जानवर हैं, तो सभी पक्षी जानवर नहीं है, क्योंकि जो सभी कुत्ते हैं वो पक्षी हैं। ठीक है, जो जानवर हैं सभी वो कुत्ते हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत है। तो ठीक है, आपका निष्कर्ष केवल फर्स्ट ही निकलता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, सभी जानवर आपके पक्षी हैं। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक रहेगा हमारा क्लॉक, मतलब घड़ी। ठीक है, CLOCK मतलब क्लॉक, घड़ी अगला टॉपिक रहेगा। ठीक है, और उससे पहले अगर ये हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको सभी एग्जाम की फ्री तैयारी होती है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।